देखिए ऐसा है, शेख शाहजहाँ चूँकि एक गलत व्यक्ति था, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को प्रश्रय देता था, गलत धंधे में था। उसने राशन के में बहुत लंबा घोटाला किया, कई करोड़ रुपए का घोटाला किया। बहुत अफसोस की बात है, बंगाल गवर्नमेंट इसको अब भी बचा रही, जबकि इतने संगीन आरोप, इतने कानूनों में ये बंद है। एक आदमी खलासी था जो ट्रक वगैरह साफ करता था, आज वो अरबों रुपए का मालिक है। उसके पास बड़े बड़े तालाब हैं, उसने लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ली और खुला यौन अपराधी है। कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस हिरण भट्टाचार्य हरीश टंडन जी ने मामले को सुना और ये आदेश दिया, बहुत बुरी तरीके से बंगाल गवर्नमेंट को फटकारा और आदेश दिया कि 4/15 तक हर हाल में तुरंत शेख शाहजहाँ को सीबीआई को के सुपुर्द कर दें। गई थी तो ईडी के यहाँ, ईडी पर उसने हमला किया और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसकी बाकायदे सीबीआई ने जांच की थी, ईडी ने एफआईआर की, उसके बावजूद भी बंगाल गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा नहीं। सुरक्षा कवच उसकी जो है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि संदेशखाली मामले को लेकर शेख शाहजहाँ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईडी ने शेख शाहजहाँ की 14 अंचल संपत्ति, लगभग 13 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सीबीआई ने भी शेख शाहजहाँ के खिलाफ जो है एक्शन ले लिया है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस सिचुएशन को लेकर राज्य की जो ममता बनर्जी सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने भी साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरोपी को सीबीआई को जो है हैंडओवर कर दे। ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से शेख शाहजहाँ की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, अब अगर आप देखेंगे स्थिति कि अब उनकी जो है प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, सीबीआई भी एक्शन मोड में, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, शेख शाहजहाँ चूँकि एक गलत व्यक्ति था, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को प्रश्रय देता था, गलत धंधे में था। उसने राशन के में बहुत लंबा घोटाला किया, कई करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक आदमी खलासी था जो ट्रक वगैरह साफ करता था, आज वो अरबों रुपए का मालिक है। उसके पास बड़े बड़े तालाब हैं, उसने लोगों की ज़मीनें कब्जा कर ली और खुला यौन अपराधी है, खुला। और आप समझ लीजिए कि उसकी ईडी ने, जब ईडी अपने गई थी तो ईडी के यहाँ, ईडी पर उसने हमला किया और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसकी बाकायदे सीबीआई ने जांच की थी, ईडी ने एफआईआर की, उसके बावजूद भी बंगाल गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा नहीं। सुरक्षा कवच उसकी जो है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हैं, उसकी सुरक्षा कवच। और अभी तक हाई कोर्ट ने आदेश किया, कल हाई कोर्ट ने बाकायदे आदेश किया, आदेश के बावजूद भी आप समझ लीजिए कि इन्होंने 4:30 तक भवानीपुर में जो मुख्यालय है उनको ये था कि आप उनके सुपुर्द कर दें। 2.5 घंटे तक सीबीआई की टीम रही, सीबीआई को सुपुर्द नहीं किया, जबकि हाई कोर्ट का आदेश था। आपको क्लियर कर दें, हाई कोर्ट के आदेश को ना मानना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, कल जो आदेश किया था मंगलवार को, वो मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता हाई कोर्ट श्री टी.एस. शिवगलम जी ने किया था, आदेश किया था कि हर सूरत में 4:30 तक ये उनको सुपुर्द कर दें, नहीं किया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट रात को चले गए। आप देखें कितने अलर्ट हैं इंडिया गठबंधन के लोग, खास तौर से अभिषेक मनु संघवी। उसका काम यही है कि सिर्फ राजनीतिक नेताओं के मुकदमे लड़ना, आपस में समझौते कराना, खुद भी कहीं राज्यसभा में और सब जगह हार जाना। ये अभिषेक मनु, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तुरंत ही सुनवाई नहीं हो सकती, पहले केस रजिस्टर्ड कराएं, पहले केस रजिस्टर्ड कराएं। सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी ये वहाँ पे सीआईडी के मुख्यालय ने उनसे कहा कि मामला केस इन अंडर सब्सिडीज इन सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बताना आज हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट में शेख शाहजहाँ के खिलाफ हिरासत विवाद में मामला दर्ज किया गया। हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ में
उन्होंने जब मामला सुना, जब उनको बताया गया कि साहब ये पुलिस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हाई कोर्ट का एक कंटेम्प्ट कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, तो जब उनको बताया कि सर कल आपने आदेश किया था 4:30 बजे तक सरेंडर करने के लिए, हम लोग गए भी, उन्होंने कह दिया केस इन अंडर सब्सिडीज इन सुप्रीम कोर्ट, परंतु ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, अनुमति दे दी, अवमानना याचिका को अनुमति दे दी सुनने के लिए। उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस हिरण भट्टाचार्य, हरीश टंडन जी ने मामले को सुना और ये आदेश दिया, बहुत बुरी तरीके से बंगाल गवर्नमेंट को फटकारा और आदेश दिया कि 4/15 तक हर हाल में तुरंत शेख शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द कर दें, ये आदेश किया। उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं कि बंगाल गवर्नमेंट की पुलिस ने लगातार बहस की और आपसे तर्क की जगह कुतर्क किया। और बंगाल गवर्नमेंट का इसमें क्या कहना है कि इसको पुलिस ने पकड़ा था, बंगाल पुलिस ने पकड़ा था, और ये सीबीआई को क्यों दें, सीबीआई कौन होता। अब आप समझ लिए, इन्होंने तब पकड़ा था बंगाल गवर्नमेंट ने जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, और इन्होंने अभिषेक बनर्जी ने और बाकायदे उनके नेताओं ने क्या कहा था कि आप चिंता ना करें, मैं इनको सरेंडर करा दूंगा। जब हाई कोर्ट का भया, ये इतने दिन से सरेंडर कर देंगे, मतलब ये छिपाए थे, सुरक्षा कवच का काम इन्होंने किया। आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा ये समझिए उनकी राजनीति में एक तमाचा है। और 12.78 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। 5 जनवरी को वेस्ट बंगाल पे संदेश खाली में ईडी की टीम और सीएपीएफ की टीम पे जो हमला किया था, और आप इसका मास्टरमाइंड यही है शेख शाहजहां। आपको क्लियर कर दें, जो इसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई है, इसमें कई अपार्टमेंट हैं, 14 अचल संपत्तियां हैं शामिल हैं, ग्राम सरवेडिया, संदेश खाली, कोलकाता में कृषि भूमि, मछली पालन के लिए ज़मीन और भवन भी शामिल है। 2 बैंक अकाउंट भी कुर्क हुए। ईडी के बयान तब आया जब आप ये समझ लीजिए कि ईडी का बयान तब आया और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है। इसके अलावा ये इनका शेख शाहजहां, उसके अलावा 2 लोग और, इधर संपत्ति कुर्क हुई, इधर एफआईआर हुई, और उधर सुप्रीम कोर्ट पे अभी सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 4/15 था। अब ममता बनर्जी सोचें क्या सच है कि गलत। अब आपको उससे भी दुखद बात बता दें, जो मामला वहाँ की पुलिस ने दर्ज किया है उसमें क्या है, आईपीसी के तहत, आर्म एक्ट के तहत, SC/ST एक्ट के तहत, क्षति की रोकथाम के तहत, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत, राजमार्ग के अधिनियम के तहत, इतने मामलों के, इतने अधिनियम के, इतने एक्ट के मामले दर्ज हुए हैं बंगाल गवर्नमेंट में शेख शाहजहां के, तब भी ममता बनर्जी के जू नहीं रेंग रही। उससे ज़्यादा आपको बुरी बात बता दें, वहाँ महिलाओं ने बताया, आज 5 महिलाएं अब मोदी जी से मिली, वहाँ उसके पहले महिलाएं बता चुकी हैं। महिला आयोग की रेखा शर्मा राष्ट्रपति के पास जा चुकी हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। आपको बता रहे हैं, इसमें जो सबसे दुखद बात, सामूहिक बलात्कार की बात बिल्कुल सत्य है, महिलाओं ने सब बाकायदे विद प्रूफ बताया। दूसरी बच्चियों के साथ बलात्कार, पास्को एक्ट पे का मुकदमा नहीं हुआ, सामूहिक बलात्कार का नहीं हुआ, छेड़छाड़ का मुकदमा नहीं हुआ। और बांग्लादेश रोहिंग्याओं का, ये बांग्लादेशी वासी है, यहाँ आकर के रहने लगा, इसके 7 लोग थे। बहुत अफसोस की बात है, बंगाल गवर्नमेंट इसको अब भी बचा रही, जबकि इतने संगीन आरोप, इतने कानूनों में ये बंद है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार जो है बैकअप देने का प्रयास जो है शेख शाहजहां को कर रही है, लेकिन कोर्ट ने भी अब इस मामले में सख्ती अपना ली है, चाहे जो है हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, और इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि शेख शाहजहां वाले मामले में और क्या कुछ अपडेट आती है, जैसा कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।